अशोकनगर जिले के बासी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ सरकार बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ा दी है। बासी स्थित रानी लक्ष्मी विवाह वाटिका में क्षेत्र का दवा व्यापारी का एक बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उबैदुल्लाह खान और मनीष श्रीवास्तव ने की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था देश में तेजी से पैर पसार रहा ऑनलाइन दवाओं को अनियंत्रित कारोबार। बैठक में मौजूद दवा विक्रेता ने एक सुर में सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी पर तत्काल और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दवा व्यापारी का साफ कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था के चलते न सिर्फ पारंपरिक दवा व्यवसाय पूरी तरह तबाह हो रहा है, बल्कि यह समाज के लिए ये बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ दवा विक्रेता मनीष श्रीवास्तव ने एक बेहद डरावना और कड़वा सच उजागर किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ देश की ऑफलाइन यानी पारंपरिक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए सरकार के बेहद सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके लिए वैध मेडिकल लाइसेंस, काउंटर पर हर वक्त फार्मासिस्ट की मौजूदगी और डॉक्टर की असली पर्ची होना अनिवार्य है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियां इन नियमों की धज्जी उड़ा रही है। ऑनलाइन व्यवस्था में न तो सिर्फ डॉक्टर की पर्ची का कोई गंभीरता से जांच होती है, न ही किसी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और न ही लाइसेंसिंग की कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मनीष श्रीवास्तव ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बेलगाम ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो देश की युवा पीढ़ी किसी रोक टोक के नशीली, प्रतिबंधित और डिप्रेशन की दवाओं को आसानी से घर बैठे मंगाकर उसकी आदी हो जाएगी, जो आने वाले समय में एक भयानक सामाजिक संकट रूप ले लेगा। सिर्फ चेतावनी ही नहीं बल्कि बासी के दवा व्यापारियों ने अब इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ने का भी पूरा मन बना लिया है। मोनू पांडे, विक्की पांडे, रमेश चौरसिया, नसीम, सनी और सचिन जैसे प्रमुख दवा व्यवसायी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह बड़ा निर्णय लिया गया कि दवा विक्रेता संगठन को अब और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। संगठन के हितों की रक्षा करने और ऑनलाइन फार्मेसी से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अब हर महीने एक नियमित बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों के जरिए सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को जागरूक किया जाएगा और व्यवसाय में आने वाली किसी भी व्यवहारिक या कानूनी समस्या का सामूहिक रूप से समाधान निकाला जाएगा। दवा व्यापारियों में आने वाली किसी भी व्यवहारिक या कानूनी समस्या का सामूहिक रूप से समाधान निकाला जाएगा। दवा व्यापारियों की सरकार से यह दो टूक मांग की गई है कि युवाओं को नशे के जाल में फंसने में बचने और समाज को सुरक्षित रखने के लिए बिना प्राथमिकता के को हो रही इस ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह ताला लगाया जाए। मुद्दा ये रहा कि जो पूरे हिंदुस्तान में ई लाइन फार्मेसी की जो है व्यवस्थाएं सरकार ने लागू की हैं, जिससे नारकोटिक्स पर प्रतिबंधित दवाएं, इस तरह की जो भी दवाएं हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, उसके विरोध में हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की ई ऑनलाइन फार्मेसी की व्यवस्थाएं बंद हों, जिससे युवाओं में नशाखोरी, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो बंद हों और दवा देने के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। हम मेडिकल स्टोर वालों के पास फार्मासिस्ट होते हैं, जबकि ई लाइन जो व्यवस्थाएं सरकार ने की है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी दवाएं हों दी जाएं, लोगों को जो पहुँचें वो सही तरीके से पहुँचें। ई लाइन में इस तरह की व्यवस्था ना होने के कारण जो है लोग नारकोटिक्स दवा, प्रतिबंधित दवा आसानी से पा जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जनहित में नहीं है। हम चाहते हैं इस तरह की व्यवस्थाएं बंद हों।